कनाडा वीज़ा ट्रेंड क्या रहने वाला है 2026 में, जहाँ फिर जो एप्लीकेशन सबमिटेड है ऑलरेडी, जहाँ फिर आप वेरी सून सबमिट करने जा रहे हो अपनी एप्लीकेशन, तो आपको वीज़ा ट्रेंड क्या दिखने वाला है कनाडा का। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशंस को आज की डेट में अप्रूव किया जा रहा है और कौन सी एप्लीकेशंस को आज की डेट में रिजेक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी लास्ट तक। ठीक है, कि आपका वीज़ा आने वाला है या नहीं आने वाला। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपकी सारी टेंशन इस वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। सो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो जी, ये वीज़ा है मेरे हाथ में। ठीक है, 2-3 रिफ्यूजल के बाद आया। ये वीज़ा है ऑन होटल बुकिंग विजिटर वीज़ा है। ठीक है जी, ऑन होटल बुकिंग टूरिस्ट वीज़ा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पीपीआर्स में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, जिनके वीज़ा सब रेगुलरली अप्रूव होते रहते हैं। तो क्या इसका मानना है कि वीज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, ये चीज़ नहीं है। वीज़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंड अच्छा नहीं है। ठीक है, बट वीज़ास आ रहे हैं। वीज़ा ट्रेंड प्रोफाइल बेस्ड है। अब प्रोफाइल बेस्ड का क्या मतलब? अगर मैं आपको कह दूं कि जी आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल होती कौन सी है? ठीक है, और अच्छी प्रोफाइल की रिप्रेजेंटेशन ढंग से लगने वाली प्रोफाइल वो क्या होती है, वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक वीज़ा लेने के लिए अच्छी प्रोफाइल क्या होती है? देखो, हमें जो रिफ्यूजल लेटर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें रिफ्यूजल लेटर पर लिखा होता है कि जी यू विल नॉट लीव कनाडा। ठीक है, आपकी प्रोफाइल में, ठीक है, इस सबसेक्शन रिफ्यूजल का लगा हुआ है, इसको टैकल करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब हिम्मत कैसे आएगी? आपकी फाइल में सीए रिपोर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट लगनी चाहिए। आपकी फाइल में वो सीए रिपोर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट बताएगी कि जी मेरे पास इंडिया में करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, मेरी टाइज टू इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, एसेट्स है, ये सारी चीज। ठीक है, तो मेरा ये रीजन है पहला कि मैं कनाडा लीव करूंगा, मैं इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा नहीं रहूंगा। ठीक है, दूसरा इस चीज को टैकल करने के लिए हम कहते हैं कि जी सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज वाला, कि मेरे स्पाउस है, मेरा बच्चा है, जहां मेरी मदर फादर है, जितने भी आपके टाइज टू इंडिया बनते हैं फैमिली मेंबर वाले, तो वो मेरे टाइज टू इंडिया। मेरे ये दूसरा रीजन है, मेरे बच्चे या मेरा स्पाउस, अगर आप सिंगल हो, माता पिता है, ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है। सो इसको आपको ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास सी रिपोर्ट लगनी चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगनी चाहिए, और उसको फिर अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कि कंसल्टेंट में हाथ में होता है, कि वो बताएगा अच्छे तरीके से कि जी ये रीजंस है, कवर लेटर में लिखेगा पहला रीजन की ये है, दूसरा रीजन की ये है, मैं इसको वापस कनाडा से पक्का आऊंगा, 100% पक्का आऊंगा। ठीक है, तो आपने ये रीजन टैकल कर लिया। फिर आता है दूसरा रीजन जो मोस्टली हमें रिफ्यूजल लेटर में देखने को मिलता है कि जी योर एसेट्स एंड फाइनेंशियल सिचुएशन इज इनसफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, आप मतलब कि वो कहते हैं कि जी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब आप तो कहते हो कि जी मैंने तो 20 लाख फंड शो कर दिया, 10 लाख कर दिया, 15 लाख कर दिया, स्टिल मेरा रिफ्यूजल आ गया। ठीक है, वो भी फंड के बेस पे। अब इसमें आपने आपकी अच्छी प्रोफाइल क्या होगी? आपने अकेले की आईटीआर लगाई है, आपने अपनी अकेले की आईटीआर लगाई है, वो की है 5-6 लाख की आईटीआर। अब आईटीआर क्या होती है ये समझनी जरूरी है कि जी आपकी एनुअल इनकम कितनी है, एक साल में आपने कितना कमाया, वो आप आईटीआर फिल करते हो, अपनी इंडियन गवर्नमेंट को बताते हो कि जी मैंने एक साल में 5 लाख कमाया, 6 लाख कमाया, 7 लाख कमाया। इसको आप ज्यादा नहीं शो कर सकते। अगर आप जितना ज्यादा शो करोगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज वाई मोस्टली पीपल क्या करते हैं, वो नील की मतलब विदाउट टैक्स पे की जो नील की 5-6-7 लाख तक का आईटीआर होती है, वो फिल कर देते हैं कि हमने इतना कमाया जी, ज्यादा नहीं कमाया। तो वो आईटीआर आपकी वीजा एप्लीकेशन में लगती है। तो वहां पे आप कहते हो कि जी मैंने एक साल में 6-7 लाख कमाया, तो वहां पे ये इनकम आपकी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपकी ये इनकम सफिशिएंट नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा टैक्स पे करके आप आईटीआर्स को 15-20-25 लाख की दिखा दो तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा आपको, ये नहीं मैं कह रहा। तो इसको आप लोग जो वाइसली आप इसको इनकम को इंक्रीज करो। आप अपनी स्पाउस की आईटीआर भी साथ में लगाओ वीजा एप्लीकेशन में, 5-6-7 लाख की उनकी, आप अपनी मदर की भी लगाओ, आप अपने फादर की भी लगाओ, जितने फैमिली मेंबर्स की लगा सकते हो लगाओ। तो सबकी आईटीआर कैलकुलेट करके, सबकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करके 20-25 लाख तक जाएगी, और वो चीज सीए रिपोर्ट में पड़ेगी।
ठीक है। तो फिर आपने जो फाइनेंशियल जो इनसफिशिएंट वाला टारगेट है वो आपने कवर कर लिया, ठीक है। सो पता क्या चीज होती है कि हम वीजा एप्लीकेशन बना देते हैं यार, पहले तो बड़ी बड़ी कंपनीज में आप फाइल लगाते हो, वहां पे लाइक अनएक्सपीरियंस्ड लड़कियां बैठी होती हैं, ठीक है, आपकी फाइल लगाने के लिए 10-10 हजार सैलरी पे। उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं कि आपका वीजा आए ना आए, ठीक है। उनको अपनी सैलरी है, पहली बात, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे वो अनएक्सपीरियंस्ड होती हैं, ऐसी फाइल्स लगा देती है। बट मैं कब कहता हूं कि मैं से सारे सब सेक्शन जो रिफ्यूजल के होते हैं मैं सबका आंसर करता हूं पहले से ही, ठीक है। उन्होंने रिफ्यूजल दी नहीं है, मैं सबका आंसर पहले करता हूं कि जी मेरा ये रीजन है, मेरा ये रीजन है, ताकि वीजा ऑफिसर के क्वेश्चन कोई रेज कर ना पाए, ठीक है। सो ये दो मोस्टली रिफ्यूजल के रीजन होते हैं। तीसरा जो रीजन होता है, योर पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्परेरी स्टे, ठीक है, जे वाला रीजन हो जाता है। ये पर्पस के ऊपर पड़ता है कि जी आप क्यों घूमना, क्यों कनाडा क्यों आ रहे हो, क्या पर्पस है आपका। तो वो आपका पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए। आप होटल बुकिंग लगाते हो, यही मत कही जाओ कि जी मैंने नाइग्रा फॉल देखना है, सीएन टावर देखना है, वेरी वेरी पॉपुलर चीजें हैं, ठीक है, ये देखो, बट साथ में कोई यूनिक चीजें दिखाओ, साथ में कोई स्टोरी दिखाओ कि मुझे कनाडा ही क्यों जाना है, मुझे इंडिया क्यों नहीं जाना, मुझे सिंगापुर क्यों नहीं जाना, मुझे कनाडा ही क्यों जाना है। आइटनरी पूरी बनाओ, पिक्चर्स लगाओ साथ में कि जी मैं ये चीज देखना चाहता हूँ, दूसरे दिन ये चीजें देखना चाहता हूँ। तो उससे आपका पर्पस क्लियर होगा, वो आपके कंसल्टेंट के हाथ में है, ठीक है, कि वो रीजन को कैसे टैकल कर सकता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्यूजल के रीजन, अगर आप ये तीनों को कवर कर लेते हो, चौथा कोई नहीं, आपका वीजा आने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। पुनीत इमिग्रेशन में क्यों आपको 100% जेन्युइनिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्योंकि वी आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, हम कोई फ्रॉड नहीं करते। हम आपका जो वीजा है बहुत कम खर्चे में लगाते हैं। अब जो वीजास लगे हुए हैं, किसी को लाखों की देने की नीड नहीं पड़ी, ठीक है। क्या होता है कि $100 एम्बेसी फीस होती है आपकी 6-7 हजार, ठीक है। तो उसके बाद आपकी सी एयरपोर्ट वैल्यूएशन का खर्चा ये 4-5 हजार लगा लो, ठीक है। आप उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा 2-4 हजार रुपया और लगा लो, तो आपका मोटा मोटा जो खर्चा बनेगा वो यही है कि 30 हजार के अराउंड बनेगा, मोटा मोटा खर्चा, तो सारा आपकी एप्लीकेशन का होगा, ठीक है। तो आपके इतने कम में आप वीजा है जो अपना 10 साल का कनाडा का मल्टीपल वीजा अपने पासपोर्ट के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, ठीक है। इजी किसके लिए, जिसके पास एक्सपीरियंस है। पुनीत इमिग्रेशन के पास आपको 100% जेन्युइनिटी मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, सारी एप्लीकेशन आपको फाइल सबमिट होने से पहले आपके साथ शेयर की जाएगी, और सारी एप्लीकेशन आपकी जो किसके द्वारा बनाई जाएगी, मेरे द्वारा बनाई जाएगी। सो आपके साथ मैं ही डील करूंगा, ठीक है। सो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रोफाइल। आपका वीजा लाने का हम पूरा जोर लगाते हैं, ठीक है, आपका करियर बनाने का, और कितना ज्यादा चार्जेस हम नहीं करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।